स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तीसरा पार्ट। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन नहीं किए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पार्ट 1 का लिंक देखिए, उससे जाकर अध्ययन कीजिए, पार्ट 2 को पढ़िए, तब पार्ट 3 पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक है किसी वस्तु का मूल्य 1 इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार R%, दूसरी बार R2% तथा तीसरी बार R3% की कमी हो जाती है। यदि अंतिम मूल्य y इकाई हो तो y बराबर x इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 इंटू 1 माइनस R3/100। इस फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पे करना है, अभी बताते हैं। बने रहिएगा ध्यान से। देखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन एक व्यक्ति देखेगा, तब यह समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला किस काम का है। ये जरूरी नहीं है कि R1, R2, R3% की कमी हो सकता है कमी केवल R1, R2% की भी हो, ये कमी 2 बार ही हुई हो, है ना। ये कमी हो सकता है 4 बार भी हुई हो। तो उस कंडीशन, जब 2 बार हुई हो तो दो टर्म लेके चलेंगे, जब 4 बार हुई हो तो ये 1 माइनस R4/100 हो जाएगा। लेकिन हम पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को 3 बार कमी करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, मासिक मतलब 1 माह में, अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। फिर शेष का 40% अन्य मद पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 840 रुपए बचते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बताएंगे हम। देखिए फिर से ऊपर से, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 40% अन्य मद पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 840 रुपए बचते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। अगर आपको तरीका पता नहीं होता तब आप कैसे बनाते, यह भी हम आपको बताएंगे। कुछ भी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है, ठीक है। कोई भी मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। मैं उस मेथड से भी आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको तरीका आपके दिमाग में नहीं हो तब आपको कैसे बनाना चाहिए। हो सकता है कि वो लेंथी हो सकता है कि अधिक समय लगे। ट्रिक उसके बाद ट्रिक से बताएंगे, इस फॉर्मूला से बताएंगे। और जब जब पार्ट 4 शुरू होगा तो उसमें तो बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के जिसके लिए आपको कॉपी और कलम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, मासिक आय का 20% भोजन पर, उसके पास टोटल कितने परसेंट है? 100% है। उसके पास जो भी धन है, मासिक आय उसका जो भी होता है वो 100% होता है, जिसमें से वह 20% भोजन पर खर्च कर देता है। अब इस 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है। यानी अब 20% जब खर्च कर दिया है तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? 80 रुपए बचे। 20% खर्च कर दिया तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? 80 रुपए बचे। अब आपको क्या करना है, अब जो शेष 80 रुपया बचा है
उसमें से 30% शिक्षा पर खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 का 30%, नहीं, जो शेष 80 रुपया बचा है उसमें 30% शिक्षा पर खर्च करता है। तो इसमें से निकाल लीजिए कितना, 80 और गुना 30/100, ये किस चीज पे, शिक्षा पे। इस 80 का 30% शिक्षा पे खर्च करता है। तो इस जब 80 का 30% शिक्षा पे खर्च करता है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 तिरका 24 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 80 में से 24 को घटा लेंगे, इतना खर्च हो गया। अब जो है इसके पास इस 80 रुपया में से 24 रुपया खर्च हो जाने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा, 56 रुपया बचा। अंत में उसके पास कितना रुपया बचा, अभी अंत नहीं हुआ है, शेष अभी कितना खर्च कर रहा है, 40% कर रहा है। यानी वह 56 रुपया खर्च कर चुका है। कब तक, 56 रुपये उसके पास कब तक बचे हैं, जब तक वह भोजन पर और शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास बचे 56%। ये 56 रुपया नहीं है, ये सारे काम परसेंट, ये 56% है। ठीक है, हम 56 ऐसे लिखे हैं। अब देखिए, अब इस 56 में ये तरीका नहीं बता रहे, अगर आपके पास कोई नियम नहीं हो उसके लिए बता रहे हैं। अब ये 56% जो है एक्स मानकर भी बनाया जा सकता था। अब 56 में कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 40% कर रहा है। यानी 56 गुना 40/100, ये 20 दूना 40 और 20 बचे 100, यानी यह क्या हो जाएगा, 56 गुना 2 में 5 से भाग अगर कर दिया जाए तो 0.4 होगा, और 56 में 0.4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 22.4। अब इस 56 में से 22.4 को घटा लीजिए, 56 माइनस 22.4 बराबर क्या होगा, 33.6। यानी उसके पास टोटल खर्च करने के बाद कितना परसेंटेज बच रहा है, 33.6% बच रहा है। ठीक है, इस 33.6% बराबर उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 840 रुपए बच रहे हैं। यानी उसका 33.6%। देखिए, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, और ऐसे आप भी किसी को समझाने जाइएगा ना, वो कह देगा कि पागल आदमी है क्या। लेकिन नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका समझ विकसित हो जाएगा उस समय तक। मतलब आपको बस परीक्षा में आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको तरीका यह भी पता होना चाहिए कि आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको अभी ये लेंदी लग रहा होगा, बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसे बताया जा रहा है। यह 33.6% जो है यह 840 रुपए के बराबर है। जब 33.6 बराबर 840, इसलिए 1% बराबर कितना होगा, 840 बटा यह 33.6। अगर 100% की चर्चा हो, कुछ भी तो अपने में 100% नहीं होता है, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा क्या, 840 और बटा 33.6 और गुना कितना, 100। दशमलव हटेगा, ऊपर क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आइए कर लिया जाए। 4 × 32, 1 4 × 16, और यहाँ पे 4 25 हुआ 100, 84 से कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में। 25 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया उसका मासिक व्यय है। मासिक खर्च उसका कितना है, 2500 रुपया है। ठीक है ना। एक गलती भूल करके भी मत कीजिएगा। मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ अभी बताते हैं। एक गलती भूल कर भी मत कीजिएगा कि टोटल जो मूल्य हो, टोटल जो इनकम हुआ या टोटल जो मासिक आय है वो 100% होता है, और 100% में ये 20% खर्च हो गया और यह 30 हो गया, तो 30 20 50 और 50 40 90% खर्च हो गया, तो 10% बचा, और 10% बराबर 840। इसलिए 100% बराबर 840 और बटा 10 और गुना 100, तो 10 दहा 100, तो 84 में 10 से गुना करेंगे तो 8400। यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी 100 पे सारे परसेंटेज खर्च हुए होते तब यह नियम सही था। यह गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बचे हुए खर्च के बाद यह परसेंटेज उसको घटाना है। मतलब जो आपने 20% खर्च किया उसके बाद जो बचा है शेष का 30% खर्च शिक्षा पे करना है। ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। अब बनाते हैं इस नियम से। मासिक आय पूछ रहा है, तो मान लिया जाए मासिक आय उसका x है, तो y बराबर यानी क्या, y इकाई हो, अंतिम मूल्य y इकाई हो, तो हमारा अंतिम मूल्य कितना है, 840 है।
अंतिम मूल्य कितना है 840। तो हम लिख देंगे पहले, सबसे पहले अंतिम मूल्य को लिख दिए 840 बराबर हमने क्या माना कि मासी का x है, तो हमने मान लिया x इंटू 1 माइनस R1 यानी क्या 20/100 इंटू 1 माइनस R2 कितना है 30/100 और इंटू R3 कितना है 40, 1 माइनस 40/100। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितना बार में 20 से कम 20, 20 पचे 100, इसको भी कटा दीजिए 10 3 30, 10 10 100, इसको भी कटा दीजिए 20 दूना 40 और 20 पचे 100। इसके भी बटन में क्या छुपा है 1 छुपा है, इसके भी बटन में क्या छुपा है 1 छुपा है और इसके भी बटन में क्या छुपा है 1 छुपा है। ठीक है ना, अब इसका हल आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे हल इसका कर सकते हैं, हम ऊपर वाले सूत्र को मिटा दें क्या, अब देख लीजिए ऊपर वाले सूत्र को देख लीजिए, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका हल कैसे कर देंगे, तो ये 840 और बटा हो जाएगा क्या x, तो इधर आएगा तो बटन हो जाएगा ना, बराबर इधर क्या बचेगा आपका 1 5 का एलसीएम 5 और 1 पचे 5, 1 पचे 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1 एकम 1 क्या हो जाएगा 4/5। वैसे ही गुना इसका भी हल कर दीजिए, 1 10 का एलसीएम 10, 10 एकम 10 और एक क्या होगा 3, 7 बटा हो जाएगा 10 हो जाएगा। और गुना इसका जब हल कीजिएगा तो क्या होगा 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा और -2 3 बटा हो जाएगा 5। हल करके देख लीजिएगा 3 बटा क्या हो गया 5 हो गया, है ना। चलिए ये आपका 7 4 7 21 और 21 दिया 84। इस 84 से यह 840 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। 7 3 7 चौका 28 और 28 दिया 84 और 84 से 840 कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। 1 से ऊपर गुना कर दिए 1 हो गया और 10 पचे 50, 50 दहा 500, 500 में 5 से गुना कर देंगे तो आपका 2500, यही हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हल खुद से कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आसान होगा। ये सारे क्वेश्चन उन सबके लिए है जो पहले से परसेंटेज कुछ नहीं जानते हैं, उसके बाद भी वो चाहे तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। अब चलेंगे अगले टॉपिक के तरफ, अगले पार्ट के तरफ, या हाँ आगे ही बढ़ेंगे आप। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है इससे भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। किसी कस्बे की जनसंख्या x है, जनसंख्या में पहले वर्ष R% की वृद्धि, R% की दर से, दूसरे वर्ष R2% की दर से तथा तीसरे वर्ष R3% की दर से वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद जनसंख्या y हो तो y बराबर x इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। 4 साल का होता तो इंटू 1 प्लस R4/100। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब कमी हो रही थी, कमी खर्च का मतलब कमी ही ना होता है, जब आप खर्च करते हैं तो आपके पैसे से में कमी आती है ना। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस किया गया, अगर कमी होती तो माइनस किया जाता। जनसंख्या में अगर कमी हो रही होती, मृत्यु दर अधिक होता, जन्म दर कम होता, तो जनसंख्या में कमी होती। हमारे यहाँ मृत्यु दर अधिक है कि जन्म दर अधिक? हमारे यहाँ जन्म दर अधिक है। जनसंख्या लगातार दिन दुना रात चौगुना लगातार बढ़ती रहती है। तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इस बार जो क्वेश्चन बताएंगे उसको डायरेक्ट सूत्र से ही बताएंगे, उस प्रोसेस से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस आप लोग पहले वीडियो में पहला जो क्वेश्चन बना है उसमें समझ चुके हैं। आप खुद से 100 मान करके या x मान करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा, बनेगा जरूर। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने खुद से भी ट्राई किया है। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या 2018 के अंत में, एक गांव की जनसंख्या 2018 के अंत में 4000 थी। कितनी थी? 4000 थी। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती हो तो 2020 के
अंत में जनसंख्या कितनी होगी। एक तो उस तरीका जो आपको सबसे पहले बताए थे, और दूसरा तरीका कैसे होगा। यहां पे 2020 के अंत में, 2020 के अंत में जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा। कितना बचा है, शुरू में कितना था, 4000 था, 4000 इंटू 1 प्लस कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की ना, और कितने समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 1 प्लस 15/100 इंटू 1 प्लस 15/100। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, 5 तिया 15, 20 पचे 100, यानी 4000 गुना इसको बटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 23/20, और यह भी हो जाएगा 23/20 हो जाएगा। ठीक है ना, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 20 बार में, और यह 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 दहा 20 हो जाएगा। 23 23 529, 529 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5290 होगा। यानी आपकी जनसंख्या जो है वो जनसंख्या 2020 के अंत में कितनी हो जाएगी, 5290। अगर आपके क्वेश्चन में होता है गांव की जनसंख्या 2018 के अंत में 4000 थी, जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती हो, तो 2021 के अंत में क्या होगा, तो 2021 के अंत में अगर आपको बनाना होता तो आप कैसे बनाते, 2021 के अंत में जनसंख्या बराबर 4000 इंटू 1 प्लस 15/100 इंटू 1 प्लस 15/100 इंटू फिर 1 प्लस 15/100, है ना, वैसे ही ना करके बनाते, 5 दिए 15, 5 20 हुआ 100। अब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, 4000 गुना 3 बार लिखते, 23/20 गुना 23/20 और गुना क्या 23/20। और आप यहाँ पे 3 जीरो से इस 3 जीरो क्या करते, हटा देते, ये आपका 2 से कट जाता, कितना बार में, 4, 2 बार में, फिर यह 2 से 2 भी कट जाता। अब आप ऊपर कैलकुलेशन कर लेते, 23 गुना 23 गुना 23, 23 गुना 23 गुना 23, और बटा हो जाता क्या, आप गुना कर लेते, आपके कैलकुलेशन करके जितना रिजल्ट आता आपका अप्रॉक्स वही आंसर हो जाता। ठीक है, अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइप वही है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए, जब जनसंख्या का चर्चा हो और पूर्व का पूछे और आपको वर्तमान का दिया जाए और पहले का पूछा जाए, तो पहले का पूछा जाए तो इस स्थिति में माइनस मत कीजिएगा। इस स्थिति में माइनस क्यों नहीं करना है, आप तो बोलेंगे कि सर आप पहले तो बोले थे माइनस करने के लिए, किस स्थिति में माइनस करना है, जब पहले का, जब आपका पहले क्या होता था, 20% आप खर्च किए थे भोजन पे। पिछले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़ा था इस पार्ट 3 का पहला, मतलब पार्ट 3 वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 20% भोजन पे, बचे हुए मूल्य में 30% जो था वह था शिक्षा पे, और उसके बाद अन्य पे था, जो बचा हुआ था उसके बाद। लेकिन इसे बचा हुआ का चर्चा तो है नहीं, इसमें 3 वर्ष पहले का डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में कैसे बनाना है, मान लीजिएगा कि माना कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या x थी, माना कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, x थी। माना कि 3 वर्ष पूर्व, माना कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या बराबर x, 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या बराबर क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अब x गुना यानी x इंटू 1 प्लस क्या 5/100, 3 साल पहले का बात है ना, फिर इंटू 1 प्लस 5/100, 5% वृद्धि होती है, इंटू 1 प्लस 5/100, और बराबर हो जाएगा आपका क्या 1,85,220।
20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 20 100, फिर वही बात 5 एकम 5 20 25 100, 5 एकम 5 20 25 100, यानी x गुना इसका बटा का जोड़ जब कीजिएगा 1 20 का एलसीएम करके तो क्या हो जाएगा 20, और 1 20 20, 20 एकम 20, और इधर 21 बटा 20, यह भी आपका 21 बटा 20 और गुना यह भी आपका 21 बटा 20 बराबर 1,85,200 क्या हो गया 20 हो गया। अब चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ऊपर का गुना कर लीजिए और फिर नीचे का भी गुना कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। x बराबर जो 1,85,220 जो है, और 21 बटा 20 21 बटा 20 21 बटा 20 इधर आएगा तो इसके बटा में चला जाएगा 21 बटा 20, और बटा में जाएगा तो गुना हो जाएगा क्या 20 बटा 21 गुना 20 बटा 21 गुना 20 बटा 21 हो जाएगा ना सही। तो चलिए इसको अब कटाने का काम करते हैं। 7 से कटा दीजिए, 7 से 21, और देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 4 5 7 6 42, 3 2 7 चौका 28, 4 2 7 6 42, और बैठ जाएगा 0 कट जाएगा। 4 2 8 4 12 6 18, 3 से कट जाएगा आसानी से, 3 से कट जाएगा कितना बार में 3 8 24, 2 4 3 8 24 और 20 3 60, ये भी कट जाएगा। इसको भी कटा दीजिए, 21 21 हुआ 441, 441 से तो कटेगा नहीं, 8820 है ना, तो 21 चौका 84, 4 2 21 2 42 से कट जाएगा ऐसे, 21 चौका 84 और 4 पे तो बैठेगा तो 21 2 42 और 0 है ना, फिर ये कट जाएगा, 20 बार में कट जाता, 21 2 42 और ये 2 20 बार में हो गया, कट गया है। अब आपका रिजल्ट इधर क्या आया 20 और गुना 20 गुना 20 गुना 20 गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पे 1 2 3 4 0 बैठा दीजिए। यानी आपकी 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या थी कितनी 1,60,000, और वर्तमान जनसंख्या कितना है 1,85,220, और 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप भी इस टाइप का क्वेश्चन खुद से नोट करके बनाइए, मजा आएगा, और किसी भी बुक लेकर के किसी भी बुक को उठाइए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे के सारे बनेंगे ही। ठीक है, अब चलेंगे अगले टाइप की तरफ। चलिए अगला टाइप भी शानदार है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपए में 1 किग्रा वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बढ़ा हुआ मूल्य बराबर x गुना y बटा 100 गुना है। देखिए कैसे, फिर देखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण, मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण x% की वृद्धि हो जाने के कारण ये 10% क्या हो गया x हो गया। कोई व्यक्ति y रुपया में 1 किग्रा वस्तु कम खरीद पाता है, तो 270 रुपया में आपका क्वेश्चन ऐसे ही होगा इसी टाइप का, में 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। 10% मूल्य बढ़ गया, अब क्या हो रहा है 270 रुपया में 5 केजी संतरा उसका कम हो जा रहा है, संतरा कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इस पे सेट कीजिए, x% की वृद्धि हो जाने के कारण, तो 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपया में, यानी एक व्यक्ति y रुपया में, तो यह हो गया हमारा y, 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है, यानी 1 केजी संतरा
1 केजी संतरा यानी 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या होता है? बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या होता है? एक्स वाई, एक्स गुना वाई बटा क्या होता है? 100 गुना ए होता है। तो हमारा एक्स की जगह पर क्या है? 10 है और गुना वाई की जगह पर क्या है? 270 और बटा 100 और गुना ए। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा ए की जगह पर क्या है हमारा? 5 है। ये घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 27 बटा 5, 5 पचे 25, 2 पे जीरो बैठेगा, 0 5 होगा 20 यानी 5.4 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण, x% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपये में 1 किग्रा वस्तु अधिक खरीद पाता है तो वस्तु का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या होगा? जैसे क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के मूल्य में क्वेश्चन से आपको यह फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है तो चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो चीनी का प्रति किग्रा केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? देखिए इस स्थिति में क्या फॉर्मूला अपनाना है? एक्स वाई और बटा 100 गुना ए। चीनी के मूल्य में आप ऐसे चाहे तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, प्रोसेस से भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20% की कमी हो जाने के कारण, मान लीजिए x% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में y रुपया में यानी y रुपया में 500 रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है तो चीनी का यहाँ पे 1 किग्रा वस्तु अधिक खरीद पाता है, ये हो गया। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? यहाँ पे यह नहीं है कि 500 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी हो गया, 500 रुपये में 5 केजी तो इसका मतलब 1 केजी का मूल्य 50 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। यानी 500 रुपये की जब उसने खरीदारी करी तो वो जितना चीनी खरीदता था पहले उसमें 5 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहा है, ठीक है। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो क्या होगा? चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बराबर एक्स वाई यानी 20 गुना वाई के जगह पर कितना? 500 और बटा 100 गुना ए यानी 100 गुना ए की जगह पर कितना? 5 है ना। 100 बचे 500, 5 से 5, चीनी का घटा हुआ मूल्य बराबर क्या हो गया? 20 रुपया यानी प्रति केजी। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 रुपया प्रति केजी चीनी का मूल्य घट चुका है, तभी जाकर के वह 500 रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टाइप होगा यही, लेकिन थोड़ा सा होगा अंतर, चलेंगे आगे। अगले टाइप पे चलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में, बात वही है, x% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपया में 1 किग्रा वस्तु अधिक खरीद पाता है तो वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए इसके आधार पे। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है
तो वस्तु का, तो चावल का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। ज्ञात करें। चलिए आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यह हो गया आपका एक्स 10 और गुना यह हो गया आपका क्या वाई यानी 450 और बटा 100 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 10 है और इंटू ए की जगह पर क्या है 5 है। 450 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 4500 और बटा 100 में 10 घटाएंगे 90 और 90 में 5 से गुना करेंगे तो 450 से कट जाए कितना बार में 10 बार में, यानी 10 रुपया था प्रति केजी आरंभिक मूल्य किसका, चावल का। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। और इसके बाद एक टाइप और हम लोग पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और उसके बाद हम लोग मिलेंगे वीडियो के पार्ट 4 में। वो पार्ट 4 बिल्कुल अलग टाइप का होगा। तब तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अध्ययन आप लोग बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा। पार्ट 1 और 2 पर जो नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो तो सब पक्का सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जा सके, चैनल को ग्रो किया जा सके। लास्ट टाइप आज का ध्यान से देखिएगा, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 33% अंक की आवश्यकता थी। कितने प्रतिशत चाहिए थे, 33%। उसने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करें, यानी कुल कितने अंक की परीक्षा हुई थी। देखिए अगर वह 11 अंक और प्राप्त करता तो पास हो जाता, यानी 33% अगर अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। यानी 33% अंक किसके बराबर है, 220 तो उसने प्राप्त किया ही था और उसको कितना चाहिए था, 11 अंक चाहिए था। यानी 11 अंक और प्राप्त किया होता तो वह पास कर जाता। यानी 33% बराबर, कहने का मतलब यह है कि 33% बराबर 231 नंबर। इसलिए हमारा टोटल परीक्षा कितने परसेंटेज पे होता है, 100% पे होता है ना, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, यह 231 और बटा 33 और गुना हो जाएगा 100। ये 33 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, 100 सत्ते 700, यानी टोटल 700 अंकों की परीक्षा हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 के साथ। तब तक अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।